मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। मीन्स इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड, अगर आपने मेहनत करने की ठान ली है, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा एम ले लिया है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आप सफल नहीं हो। ठीक, तो यू शुड वर्क हार्ड विद दिस ब्यूटीफुल कोट। फ्रेंड्स, I am Arvind Kumar Singh and welcome you all on my Arvind Geography Verse YouTube channel. So today we are dealing class 10 genetics. So we'll start with a new topic here. This is the second lecture. We are going to study about a basic something about the chromosomes. You see, we are going to talk about the homologous chromosomes. कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं हम जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से जो हमने अगला टॉपिक लिया है वो लिया है होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखो, आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आप उसका कुछ बेसिक देख लो। जैसे देखो, ह्यूमंस के अंदर बेसिकली देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने हैं? 23 पेयर्स, यानी 46 हो गए। ठीक, खास बात क्या है कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वो हमेशा पेयर में अकर करते हैं, जोड़े में अकर करते हैं। जैसे देखो, सपोज करो यहाँ हमने 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं। ओके, दिस इज वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें से देखो, 2 पेयर का मतलब क्या है, 2 पेयर में से एक क्रोमोसोम मदर से आता है और दूसरा क्रोमोसोम फादर से आता है। ठीक, हर पेयर का क्रोमोसोम का साइज शेप लगभग बराबर होता है। आप देखें यहाँ पे साइज शेप यहाँ बराबर हो गया। ये देखो, ये थोड़ा छोटा है उससे, इसमें भी एक मदर से आता है, दूसरा फादर से आता है। तो दिस आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी वो एक तरह दिखने वाले एक जोड़े क्रोमोसोम को आप क्या बोल सकते हो? होमोलोगस। उसका थोड़ा डिफिनेशन देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी एक जोड़ा, पेयर का मतलब डबल, क्रोमोसोम्स ऑफ सेम साइज एंड शेप, इनका साइज और शेप क्या होगा? एक जैसा होगा। एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, यानी वो ईच पेरेंट का मतलब उसका एक 2 पेयर में से एक क्रोमोसोम कहाँ से आएगा? मदर से आएगा, यानी मैटरनल होगा, दूसरा फादर से आएगा, यानी पैटर्नल। तो ये आपका होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट हुआ। क्या हुआ? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच पेरेंट्स, यानी एक जोड़ा क्रोमोसोम है, एक पेयर क्रोमोसोम है, यानी डबल क्रोमोसोम है, जो साइज और शेप में लगभग बराबर होते हैं और दोनों एक मदर और एक फादर से मतलब मिलके बनते हैं। आप इन जो पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है ना, उनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हो? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेम शेप और साइज के होते हैं, वो हमेशा पेयर में करते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर और हम डिटेल में चलें तो यहाँ हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, थोड़ा क्रोमोसोम्स। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेसिकली दे आर 23 इन पेयर्स। कितने होते हैं? 23 पेयर्स में, यानी 46 होंगे। क्लियर? अब देखो, उस 23 पेयर में जो 22 पेयर है ना, उसको आप ऑटोसोम्स बोलते हो। जैसे देखो, 23 पेयर्स हो गए टोटल 46, उसमें से जो 22 पेयर्स हैं, यानी 44 क्रोमोसोम्स, इनको आप ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स कौन सी क्रोमोसोम्स है? वो क्रोमोसोम्स हैं जो बॉडी फीचर्स को बनाते हैं। बॉडी फीचर्स का मतलब हमारे शरीर के ढांचे को बनाएंगे, जैसे हाइट हो गया, ठीक, और अगर हम प्लांट से बात करें तो सीड कलर होगी। ठीक, बॉडी के जितना भी ये बॉडी बिल्डिंग जो क्रोमोसोम्स होते हैं, आप उनको क्या बोलेंगे? ऑटोसोम्स बोलेंगे। ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करें, इसमें से 22 पेयर यानी 44 तो हो गए ऑटोसोम्स। एक पेयर छूट गया, यानी 2 क्रोमोसोम्स बच गए, जिसको आप बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। ये एक पेयर होता है, यानी 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका दूसरा नाम है एलोसोम्स, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स को दूसरा नाम क्या देते हैं हम? एलोसोम्स। अब ये देखो, ये आपको डिसाइड करता है ना, एक पेयर यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है और ओवम ओवोजेनेसिस से बनता है। स्पर्म बनता है टेस्टिस में, और जो ओवम है वो कहाँ बनेगा? ओवरी में बनता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन। ये बार बार पूछता है, ठीक ना। रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं इसको। ये हमारे जर्म सेल्स में होते हैं, लेकिन अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें सोमैटिक सेल्स में, तो वहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होता है। वहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम कंजर्व रहते हैं। आगे देखें, अब मान लो कि अगर आपको डिसाइड करना है कि ये सेक्स क्रोमोसोम में कि सेक्स क्रोमोसोम XX और XY, ठीक ना। अगर दोनों XX रहे तो फीमेल होगा,
अब इसमें अगर x और y हो गया यानी ये y ये मेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये होमोलोगस क्या है ये समझ में आया। यानी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ सेम साइज एंड शेप एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम ईच फ्रॉम अदर पेरेंट्स। यानी हम मतलब कि वो क्रोमोसोम जो मदर फादर दोनों से आ रहे हैं उनका साइज सेम हो, ठीक है, आप उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। देखिए आप, ठीक है। तो आई होप ये डायग्राम के थ्रू भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आपको होमोलोगस क्रोमोसोम्स समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू एंड प्लीज इफ यू आर न्यू विजिटर, new viewer, then please share and subscribe my channel. Thank you.